वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अरुण स्किल चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंग्लिश ग्रामर का, स्पेशली सिंटैक्स का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले मैं ये बता दूं कि एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। व्हाट मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स लैंग्वेज को बोलने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए जिन शब्दों का हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। द वर्ड्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, दैट दोज वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो एक वर्ड होता है, आप लोगों ने सुना होगा, एक डिफेंस में होता है सभी कंट्रीज में, नेवी। तो नेवी कैप के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। बड़ा प्राउड फील होता है जब भी हम उसके बारे में सुनते हैं या ऐसा कोई सोल्जर देखते हैं। नेवी कैप एक वर्ड आप लोग याद रखिएगा। नेवी कैप के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी हेडिंग्स आ जाती हैं। नेवी कैप, इसके अंतर्गत 8 लेटर्स आते हैं। आइए समझाते हैं आपको नेवी कैप मीन्स। हियर यू कैन सी ऑन स्क्रीन नेवी कैप। 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन लेटर्स में छुपे हुए हैं सारे नाम। लेट्स सी। एन मीन्स होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। सेकंड ए मीन्स होता है एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव। वी मीन्स वर्ब। और आई मीन्स क्या होता है? इंटरजेक्शन। नाउन एडजेक्टिव वर्ब इंटरजेक्शन। सी मीन्स कंजंक्शन। ए एडवर्ब, पी प्रेपोजिशन और सेकंड की पी प्रोनाउन। ये 8 जो लेटर्स हैं ये पार्ट्स ऑफ इसकी स्पीच को इंडिकेट करते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं। एन मीन्स नाउन, ए मीन्स एडजेक्टिव, वी मीन्स वर्ब, आई मीन्स इंटरजेक्शन, सी मीन्स क्या होता है? कंजक्शन, ए एडवर्ब, पी प्रोनाउन और सेकंड पी क्या होगा? प्रेपोजिशन। दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। सबसे पहले स्टडी करेंगे नाउन का परिचय, उसकी भूमिका। इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। नाउन क्या होता है? अब नाउन के लिए अलग अलग डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टीचर्स हमें बताते हैं, बहुत इजी डेफिनेशन होती है इसकी। तो आपको डेफिनेशन याद करने के लिए, नाउन के बारे में जानने के लिए बहुत गहराई से नहीं सोचना है। सिर्फ एक बात आप याद रखिए कि इस दुनिया में मौजूद हर चीज नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन इन दिस वर्ल्ड। संसार में मौजूद हर चीज नाउन है। ऐसी कोई चीज नहीं है, चाहे वो भगवान ने बनाई हो या इंसान ने बनाई हो, सब नाउन में आते हैं। अब सवाल उठता है सब कैसे नाउन में आ जाते हैं? इसलिए आ जाते हैं कि इस दुनिया में मौजूद हर चीज को कोई ना कोई एक नाम दिया गया है। ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर उसका आइडेंटिफिकेशन होता है तो सबसे पहले साइंटिस्ट उसको क्या देते हैं? नाम देते हैं। हम भी जब इस दुनिया में आते हैं तो एक नाम हमारा भी होता है, हमको भी नाम दिया जाता है। वो लिविंग चीजें हो या नॉन लिविंग चीजें हो, इस दुनिया की हर चीज क्या है? नाउन। सिंपल सी डेफिनेशन, एवरीथिंग इज नाउन। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग इज नाउन। दुनिया में मौजूद हर चीज क्या है? नाउन। अब नाउन के टाइप्स देख लेते हैं, उनके प्रकार। जो भी चीजें मौजूद हैं वो 2 तरह की हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो काउंटेबल हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। कुछ ऐसी हैं जो अनकाउंटेबल हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। तो नाउन 2 प्रकार के होते हैं। काउंटेबल नाउन होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल मीन्स विच कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल मीन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। काउंटेबल के अगर हम बात करते हैं तो काउंटेबल हमारे पास 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? लेट अस सी। काउंटेबल नाउन, पहला होता है प्रॉपर, दूसरा होता है कॉमन और तीसरा क्या होता है? कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अब जब भी हम किसी चीज को नाम देते हैं तो नाम उसका प्रॉपर भी हो सकता है या कॉमन भी हो सकता है या कलेक्टिव भी हो सकता है। अब प्रॉपर क्या होता है? पीएन मीन्स होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, जैसे मैं अपना नाम बताऊं, मेरा नाम अरुण है, अरुण मेरा पर्सनल नेम है, प्रॉपर नेम है, इसलिए अरुण क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। आप सभी का भी कोई नाम होगा, वो आपका पर्सनल नाम है, इसलिए वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। सिर्फ इंसानों का नहीं, गेम्स का हो जाता है, प्लेस का हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्रिकेट लिखा हुआ है। अब क्रिकेट जो है वो एक गेम का नाम है,
बड़ा पॉपुलर गेम है इंडिया में। क्या है ये? प्रॉपर नाउन है। रायबरेली एक सिटी का नाम है, इसलिए ये भी क्या है? प्रॉपर है। प्रॉपर से कई कॉमन बनते हैं, क्योंकि सबको सबका पर्सनल नेम नहीं मालूम होता, तो हम उसको कॉमन नेम से जानते हैं। कॉमन नेम से कैसे जानते हैं? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मोबाइल, मैच, बुक, सिटी। अब मोबाइल कौन सा मोबाइल है उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन कॉमन नेम तो सबको पता है कि हाँ दिस इज मोबाइल, ये मोबाइल है। सारे मोबाइल्स को हम लोग मोबाइल बोलते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर नेम हमको नहीं पता होता, तो ये कॉमन वर्ड हो गया। मैच, जैसे क्रिकेट क्या है? पर्सनल नेम है, प्रॉपर नेम है, लेकिन सभी प्रकार के खेलों को हम लोग क्या कहते हैं कॉमन वर्ड में? मैच। किताब का नाम नहीं मालूम तो बुक बोलेंगे, शहर का नाम नहीं मालूम सिटी बोलेंगे। दीज आर कॉमन नाउन्स। थर्ड है कलेक्टिव। GN का मतलब होता है ग्रुप। जैसे CN मतलब होता है कास्ट, किसमें बताई जाती है, वैसे G मतलब ग्रुप। जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं उसमें प्रॉपर भी आ जाते हैं, कॉमन भी आ जाते हैं, मिलके एक समूह बना लेते हैं, वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। इस दुनिया में मौजूद हर चीज का कोई ना कोई ग्रुप होता है। जैसे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ले लिया, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू के ग्रुप से क्या बनता है? ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन के ग्रुप से क्या बनता है? सिस्टम बनता है, और सिस्टम के ग्रुप से क्या बनता है? बॉडी बनती है। उसी प्रकार हर चीज का एक ग्रुप होता है। जैसे स्कूल, ये स्कूल वो स्कूल नहीं जहां हम लोग स्टडी करते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन ये स्कूल एक ग्रुप है। किसका? मछलियों का। मछलियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कूल। सेकंड वर्ड प्राइड, घमंड, अहम। तो प्राइड जो होता है ये भी एक समूह है। किसका? लॉयंस का। शेर के जो समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइड। मर्डर, मर्डर हत्या, ये भी एक ग्रुप का नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। मर्डर कौ के ग्रुप को बोलते हैं, क्रोस के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? मर्डर। लेट अस सी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनको हम काउंट तो कर नहीं सकते। कितने प्रकार के होते हैं? दो, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल मतलब जितना भी मैटर है, पदार्थ जो भी है, वो सब किस में आएगा? मटेरियल में। वो लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है। वाटर, सिल्वर, टी, कॉफी, जो भी फूड मटेरियल हम लोग खाते पीते हैं, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? मटेरियल नाउन में। इसके अलावा मेटल्स जो आते हैं, जो हम लोग पहनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये सारी चीजें हो गई, इनके बाद जो एहसास होता है, जो फीलिंग्स होती है हमारे अंदर, भगवान द्वारा हमारे शरीर में डाली जाती हैं, या हम सोसाइटी में उनको कैप्चर करते हैं, वो सारी किसमें आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहते हैं कि 4 नाउन को हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन 5वें नाउन को देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि इसको हम महसूस कर सकते हैं। जिन चीजों को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब किसमें आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब लाइक ऑनेस्टी, पॉवर्टी, विजडम, प्राइड। यहाँ पर देखिए प्राइड यहाँ पर भी आया है, प्राइड यहाँ पर भी आया है। ये प्राइड क्या है? एक फीलिंग वर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन ये प्राइड क्या है? इसका मतलब ग्रुप है लायंस का, ये कलेक्टिव नाउन है। ओके, सो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच को लर्न करने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना होगा, नेवी कैप। नेवी कैप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 नाम छुपे हुए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। सबसे पहले नाउन क्या है? सिंपल सा याद रखिएगा, हर चीज क्या है? नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में मौजूद हर चीज नाउन है। कितने होते हैं नाउन? 2, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में कौन कौन आता है? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में कौन कौन आता है? मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉयड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश लैंग्वेज का, स्पोकन इंग्लिश का, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के भेजिए। आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।